जितने हजरत डेकोरेशन देख चुके हैं, जमजम हॉल में खाने की दावत है, खाना खा के जाए भाई लोग। आजाद नगर के जितने भी खाली बैठे हैं भाई, सब लोग खा लीजिए। पर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की दास्तान को आपके सामने रखने की कोशिश की थी और अल्हम्दुलिल्लाह काफी लोगों ने इसे सराहा। आज हम एक और वीडियो लेकर आए हैं। आजाद नगर मेन रोड की जानिब से आपका 1500वीं जश्न मिलाद में इस्तकबाल करते हैं। फलस्तीन को लेकर कुछ लोग कहते हैं कि आखिर भारत के मुसलमान फलस्तीन को लेकर इतना जज्बाती क्यों हो जाते हैं, आखिर इनका रिश्ता क्या है। पर उन फिरका परस्तों को हम बताना चाहते हैं कि फलस्तीन से हमारा रिश्ता सिर्फ इसलिए नहीं कि वहाँ भी मुसलमान रहते, बल्कि हमारा ईमानी, जज्बाती और मजहबी रिश्ता है। फलस्तीन, मस्जिद अक्सा और मेराज का सफर एक अहम वाकया इस्लामी दुनिया के साथ उम्मत मोहम्मदिया के लिए भी है। हमारे आका सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 27 रजब 621 को मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा और मस्जिद अक्सा से मेराज तक का सफर जिब्रील अमीन के साथ मुकम्मल किया। आकाए मदनी ने मस्जिद अक्सा में तमाम नबियों की इमामत की। कमोबेश 1,24,000 नबियों की इमामत जिस जगह पर हमारे आका ने की हो, उस जगह का मर्तबा क्या हमारे लिए बात से मुकद्दस नहीं है? क्या जिस जगह पर मेरे नबी ने मेराज का सफर किया हो हमारे लिए मुकद्दस नहीं है? क्या जो मस्जिद अक्सा पहला किबला रहा हमारे लिए उसका मुकाम अजमत वाला नहीं? आज ना है लोग हमसे पूछते हैं कि फलस्तीन से तुम्हारा क्या रिश्ता है, और सिर्फ इसी बुक्स की वजह से मुसलमानों के दुश्मन इसराइल से दोस्ती की जाती है। बहरहाल नबियों की जाए पैदाइश फलस्तीन है। हमारे नबी ने फरमाया कि ये 3 जगह मुसलमानों के लिए मुकद्दस है, मस्जिद हरम, मस्जिद नबवी और मस्जिद अक्सा। तारीख में फलस्तीन की सरजमीन का जिक्र शिद्दत से किया हुआ है। सही मुस्लिम, सही बुखारी में इसके तफसीलात मौजूद है। कुरान की सूरह अल इस्रा भी इसकी गवाही पेश करती है। इस्लामी इत्तेहाद का मरकज फलस्तीन है और इस्लामी तारीख की जड़ें गहराई तक मौजूद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात 12 रबीउल अव्वल 632 हिजरी में पेश आई और इस्लामी तारीख की अहम लड़ाई जिसे जंग यरमूक कहा जाता है, नबी की वफात के 4 साल बाद 636 में लड़ी गई। नबी की वफात के बाद हजरत अबू बकर खलीफा बने, फिर हजरत उमर खलीफा बने, पर जिसे किबले अव्वल कहा जाता था मस्जिद अक्सा ईसाइयों के कब्जे में। बैजेंटाइन हुकूमत के मातहत तकरीबन मुल्क गुलामी में थे और ये बात हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को नागवार गुजरती थी। मुजाहिद इस्लाम के अजीम जंगजू खलीफा इस्लाम हजरत उमर फारूक ने फलस्तीन का रुख किया। उस वक्त रोमन हुकूमत सुपर पावर हुआ करती थी जिसे बैजेंटाइन एम्पायर कहा जाता था। लिहाजा ईसाई बादशाह हरकलाइस ने मुस्लिम फौजों को रोकने के लिए बड़ी फौज तैयार की। आज के जॉर्डन, लेबनान, सीरिया और इसराइल उस वक्त रोमन एम्पायर के मातहत हुआ करते थे। बहरहाल यरमूक की लड़ाई को इस्लामी तारीख में बड़ी अहमियत हासिल है क्योंकि इस्लामी हुकूमतों का दरवाजा यहीं से खुलता है और इस काम को हजरत उमर इब्नुल खत्ताब ने कर दिखाया। इस्लामी इत्तेहाद का मुजाहरा भी कर दिखाया जो कयामत तक के मुसलमानों को पैगाम देता है कि इत्तेहाद जिंदगी और इंतशार मौत है। ये जंग यरमूक नदी के किनारे लड़ी गई जो सीरिया और जॉर्डन की सरहद पर मौजूद है, इसलिए इसे जंग यरमूक कहा जाता है। ये जंग अगस्त 636 ईस्वी में पेश आई और 6 दिन तक चलती रही। हमेशा मुसलमान तादाद में कम ही रहे और ईमानी जज्बे से हमेशा दो-चार रहा करते थे। यहाँ भी मुसलमान 20,000 और रोमन बैजेंटाइन की फौज 1 लाख थी। यरमूक सियासी तौर पर दमिश्क और इस्लाम के दरमियान अहम जगह मानी जाती रही है। लिहाजा मुस्लिम फौज के कमांडर खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस जंग में मुस्लिम फौजियों के अहम कमांडर के तौर पर अपने खिदमत अंजाम दी। दीगर कमांडरों में अबू उबैदा इब्न जर्राह, यजीद इब्न अबी सुफियान और अम्र इब्न आस शामिल थे। बैजेंटाइन रोमन फौजियों की क़यादत वाहन और दीगर ईसाई कमांडरों ने की थी। लिहाजा लाखों की फौज का ठाते मारता समंदर नजर आ रहा था और सामने तादाद में कम और ईमानी जज्बे से सरोशार इस्लामी फौज थी।
तादाद में सिर्फ 20,000 जो अल्लाह का जिक्र और शौक शहादत से भरपूर थी। शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माल गनीमत न किश्वर की शाही। वहाँ तो हर कोई फलस्तीन की फतेह, मस्जिद अक्सा की आजादी और जन्नत के शौक में खड़ा था। ये जंग 6 दिन चली। 6 दिन की इस जंग में खालिद बिन वलीद की जंगी मंसूबाबंदी के सामने बैजेंटाइन की 1 लाख की फौज टिक न सकी और आखिरी दिन तो रेत का तूफान आया जिसका फायदा इस्लामी फौज को हुआ। रोमन फौजें रेत के तूफान में यहाँ वहाँ भागने लगी। कुछ तो यरमुक की नदी में डूब गए, तो गड्ढों में गिर कर मर गए, और जो बचे थे इस तूफान की वजह से जान बचाने के लिए भाग खड़े। मुसलमानों की फतेह हुई। अल्लाह अकबर के नारे आसमान में बुलंद हुए। अल्लाह का शुक्र अदा किया। यरूशलेम के साथ सीरिया, लेबनान हजरत उमर फारूक की खिलाफत में आ गए। रोमन हुकूमत ने हजरत उमर फारूक के सामने शिकस्त कबूल की, तो वही खालिद बिन वलीद को बड़े इस्लामी कमांडर के तौर पर इसी जंग के बाद जानने लगे। इस फतह की वजह से मस्जिद अक्सा और यरूशलेम को इस्लामी अहमियत हासिल हुई। इस जंग के बाद जज़ीरतुल अरब में इस्लाम और तेजी से फैलने लगा, जिससे राशिदुल खलीफा मजबूत हुई। आखिर कौन लोग थे जिन्होंने लाखों की फौज के सामने महज अल्लाह की रजा हासिल करने के लिए पूरी दुनिया से लड़ पड़ते थे? पर क्या उनके कुर्बानियों की कदर कीमत हमने की भी है? आखिर इस्लाम को हमने कहां लाकर खड़ा? हजरत उमर फारूक के बाद फलस्तीन, सल्जूक, क्रूसेडर, ममलूक और फिर सल्तनत उस्मानिया के माथे अतरा सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने 1187 के क्रूसेडरों के हाथों फलस्तीन को फिर हासिल किया। अभी हाल ही में 2024 में यहूदियों ने सलाउद्दीन अय्यूबी की फतह की निशानी को तोड़ा और मस्जिद अक्सा में दाखिल होकर नाचने लगे। पर सवाल यही उठता है कि क्या कोई और उमर फारूक या सलाउद्दीन अय्यूबी पैदा हो सकते हैं? सवाल इसलिए भी जायज हो जाता है क्योंकि अब कौम में वो जांबाज मुजाहिद पैदा होने से रहे। डीजे के बगैर हमारे अंदर जोश नहीं आ सकता। वो 313 थे सारी दुनिया पे गाली, आज करोड़ों है गुलामी के हवाले। जो कौम अपनी तारीख को याद नहीं रखती वो कभी तारीख लिख भी नहीं सकती। शहादत इमाम हुसैन और मिलाद के मौके पर डीजे का मुतालबा करने वाली कौम में कभी बहादुर जंगजू पैदा नहीं हुआ करते। लाखों फलस्तीन भूखे प्यासे तड़प रहे हैं, जहां एक लुकमा खाने का मयसर नहीं हो रहा, एक बूंद पानी की नहीं मिल रही। वही हमारा मुसलमान जिसकी होटलों, पार्टियों, बर्थडे में शबो रोज गुजर रही है। क्या कुछ एहसास तुम में है? तड़पते सिसकते मासूम हाथ तुम्हारी तरफ आगे बढ़कर यही सवाल पूछ रहे हैं, कुछ एहसास तुम में है या नहीं? और वैसे भी तुमसे ऐशो आराम से जिंदगियां गुजर रही है। कौम मिल्लत के उन तड़पते मासूम बच्चे, खवातीन, मर्द, बुजुर्गों से आज हमारे नौजवानों को क्या लेना देना? इस्लाम, दीन, अल्लाह, रसूल, शहादत इमाम हुसैन सिर्फ बयानों तक रह गए। फलस्तीन की सरजमीन शहदाओं का कब्रिस्तान बन चुकी है। माएँ, बेटियां, बहनें रात को बुर्का पहनकर सो रही है ताकि रात के जालिम इसराइल बम भी बरसाए तो पते के साथ दुनिया से मुनसलिक। और दूसरी तरफ हमारी बेटियां गैरों से इश्क लड़ा रही है, पर्दे को गुनाह छिपाने का जरिया बना चुकी है। नौजवान नशे के आदी हो चुके हैं। मासूमों की चीखें आखिरत की कामयाबी का पैगाम किए हुए, और यही लहूलुहान फलस्तीन की आवाजें भी अब कानों तक नहीं पहुंचती। अब तो दुआओं में भी हमने मजलूमों को याद करना भूल गए। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने जिस मस्जिद अक्सा को आजाद किया, क्या आज तक इस पाकीज़ा सरज़मीन का नाम लेने के काबिल तो है? याद रखो, जब कौम ऐश परस्ती के आदी हो जाती है तो गुलामी में भी उन्हें मजा आने लगता है, और गुलाम कौम तारीख में अपना नाम दर्ज नहीं कर सकती। इतना जरूर आगे जिंदगी का रुख क्या होना चाहिए ये अब आप पर ही छोड़ दिया जाता है। ड्रामा शुरू होगा। पब्लिक 8 बजे। मैं वॉलेंटियर से अपील करता हूं कि लेडीज को लेडीज की जगह भेजे। आजाद नगर जमजम हॉल में खाने की सबको दावत है। जाने के टाइम खाना खा के जाए। भाई वो लेडीज को छोड़ो, भाई उस तरफ जरा, भाई लेडीज को उस तरफ छोड़ो जरा। अभी नहीं।